बहरहाल अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो दुआ कर बैठा हूँ। अब आप जाने, आपका रब जाने। परदादा जान वापस आ गए और उसके बाद कई महीने वो इसी तरीके से सजदे में रहते थे, रोते रहते थे, रोते रहते थे, रोते रहते थे। एक दिन सुबह क्या हुआ कि परदादा जान को सबने देखा कि बहुत हशाश-बशाश है, बहुत खुश हैं और उनके पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे। दादा ने पूछा कि क्या हुआ है? तो परदादा जान ने कहा कि नीचे मतब पे जाओ, तुम्हें मालूम हो जाएगा। दादा जान सारा दिन मतब पे बैठे रहे और एक भी शख्स नहीं आया। उसके बाद सिचुएशन ये हो गई कि मतब दोबारा पहले की तरह खाली हो गया, कोई शख्स नहीं आता था। लेकिन परदादा जान मुकम्मल खुश हो गए जैसे वो पहले खुश होते थे। मैं 8-9 बरस का था जब मैंने इस टॉपिक के ऊपर अपने दादा और अपने वालिद को डिस्कशन करते हुए देखा। मेरे दादा मेरे वालिद को बता रहे थे कि तुम्हें पता है तब हुआ क्या था? हुआ ये था कि दुआ करवाने के बाद उसी रात तुम्हारे दादा का मतलब मेरे परदादा का नसरुल्लाह साहब का कल्ब जो जारी हुआ था, वो बंद हो गया और रिज़्क की बारिश हो गई थी। और उसके बाद वो महीनों रोते रहे, तो फिर ये हुआ कि रिज़्क की वो बारिश बंद हो गई। अल्लाह ताला ने दोबारा करम किया कि रिज़्क ना माँगो, रिज़्क जितना नसीब में है वो मिल जाएगा। अपने कल्ब का अल्लाह से कनेक्शन माँगो। तो फिर एक रात अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ कर दिया और उसके नतीजे में जो पैसा आ रहा था वो फिर बंद हो गया, लेकिन दादा जान का कल्ब फिर जारी हो गया। इसी डिस्कशन में मेरे वालिद ने फिर ज़िक्र किया कि हाँ जी, मुझे भी याद है बचपन में एक दिन मैं दादा जान के साथ सोया हुआ था। मतलब मेरे वालिद अपने दादा का ज़िक्र कर रहे थे, परदादा जान का ज़िक्र कर रहे थे कि मैं नसरुल्लाह साहब के साथ सोया हुआ था। तो रात के वक़्त मेरी आँख खुली तो मैं उनके सीने के ऊपर सर रख के लेटा हुआ था और मैं एकदम घबरा गया कि ये अल्लाहू अल्लाहू की आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। और मैं घबराया तो रोने लगा, तो उस पे मेरे परदादा की भी आँख खुल गई और उसके बाद उन्होंने मेरे वालिदा से मतलब मेरी दादी से कहा कि इसको रात को मेरे साथ मत सुलाया करो, ये डर जाता है। तो ये बचपन में कल्ब के साथ मेरा पहला तारुफ़ था कि ये कल्ब क्या होता है और ये जारी कैसे हो जाता है। उसके बाद घर में इस मौजू पे ज़िक्र होता रहा, गुफ्तगू होती रही, डिस्कशन होती रही। लेकिन थ्योरी की हद तक मैं इस चीज़ को जानता था कि कल्ब एक दिल से जुदा चीज़ है। कल्ब एक उज़्व रूहानी है, जो कि उस मकाम पर जहाँ पर दिल होता है जिस्मानी तौर पर, उसी मकाम के पास पाया जाता है। और ये कल्ब अल्लाह का ज़िक्र करता है, इस कल्ब के अंदर डिवाइन नॉलेज भी आ सकती है, इसी कल्ब के अंदर विज़डम होती है और इस कल्ब के अंदर आगाही पैदा हो सकती है शऊर में भी आने से पहले।